औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ए रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ए रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपका खादिम मोहम्मद इकबाल साबिर हाज़िर खिदमत हूँ। ये मेरा पहला प्रोग्राम है और चूँकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तमाम दोस्तों को, सामईन व नाज़रीन जो हैं, उनको मैं अपना तारुफ करा दूँ। मोहम्मद इकबाल साबिर मेरा नाम है और मैंने ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने 21 साल ज़री तरक्याती बैंक में खिदमत सर अंजाम दी। 21 साल में 92 से लेके 2006 तक मैं ज़री तरक्याती बैंक के स्टाफ कॉलेज और ट्रेनिंग फार्म पे काम करता रहा। उसमें इंटरेस्टिंग बात जो बताने वाली है वो ये थी कि चूँकि PARC, NARC और ADBP का चोली दामन का साथ था और हमने हर वो जिद्दत जो ज़राअत में उस वक़्त आ रही थी उस पे काम किया और कंधे से कंधा मिला के NARC और ज़री तरक्याती बैंक के ट्रेनिंग एंड स्टाफ कॉलेज के साथ मिलके हमने काम किया। जो भी रिसर्च, जो जदीद मशीनरी, जो टेक्नोलॉजी, जो मेथडोलॉजी, जो वे फॉरवर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन, जदीद लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ PARC, NARC के प्लेटफॉर्म से हम तक पहुंची, हम उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते। उसके जो मसाइल, प्रॉब्लम, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सबको स्टडी करने के बाद हम देखते थे कि इस नई जिद्दत को किस तरह किसान की दहलीज तक पहुंचाया जाए, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते। और जब हम देखते कि ये अब टेक्नोलॉजी प्रूव्ड है और हर तरह से ये हमारे ज़िम्मेदारों को, किसानों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है और उससे उसको फ़ायदा पहुंच सकता है, तो फिर हम उसके बारे में पूरा जो लोन देने का, कर्जा देने का वो शराइत होती थी, वो उनको हमारा क्रेडिट डिवीजन जो है वो स्टडी करता था और वो सारी उनकी इंस्टॉलमेंट्स, कितना कर्जा देना चाहिए, फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक स्टडी करके पूरी उसको वर्कआउट करके तो हम फिर ज़िम्मेदार की दहलीज पे कर्जे के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी को उनकी दहलीज तक पहुंचाते थे। इस तरह हमने, चूँकि मैंने इस पर्टिकुलरली इस पे बड़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने माइक्रो क्रेडिट पे भी काम किया। उसके अंदर यूनियन काउंसिल वजीदपुर को सिलेक्ट किया, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री, उसकी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई, फिर कॉटेज इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जिद्दत लाना और ये सिलाई मशीनें और बेवा को और दूसरे जो बेचारे उस वक़्त जिनके पास ज़रई ज़मीनें नहीं थी, कुछ सिक्योरिटी देने के लिए ज़रई ज़मीन नहीं थी, उनको छोटी लोन्स भी दिए और उनसे हमने काफ़ी जो है वो आर्टिजनल ऑन एंड ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ के लिए उनको नो-हाउ दी, उनको मुतारफ़ करवाया और इस तरह उनके प्रोडक्ट्स को लेके तो मैं खुद इचरा की मार्केट में फिरता रहा, मुख्तलिफ दोस्तों से, दुकानों से रब्ते किए, उनके प्रोडक्ट को एफिशिएंट तरीके से, इफ़ेक्टिव वे में मार्केट करने में भी उनको सहूलत देता रहा। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा काम था जदीद ज़राअत ऑन एंड ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो एक जनरल लोनिंग थी, उसमें तो हम ट्रैक्टर भी देते थे, प्रोडक्शन लोन भी देते थे, जिसमें खाद बीज दवाई के लिए कर्जा होता था। तो ये मेरे लिए एक नया चैलेंज था माइक्रो क्रेडिट, तो उसमें भी मैंने बहुत कोशिश की और बड़ा रिमोट एरियाज़ में ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा। उन दोस्तों की मेहरबानी, उन्होंने वक़्त दिया और उनमें हमने स्पेशली उन दिनों गलीचा बाफ़ी पे बड़ा काम था, कारपेट इंडस्ट्री बड़ी जोबन पे थी, उस पे काम किया। फिर ये शू मार्केटिंग, शू मेकिंग जो था कसूर में बड़ा रवाज था। इसी तरह
जुत्ती कसूरी और उस पे बड़ा अच्छा हमने उन दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाया। इसके साथ साथ वहाँ पे स्विंग सिलाई कढ़ाई की मशीनें और इस पे कॉटेज इंडस्ट्री, उनके रॉ मटेरियल की सप्लाई और जो मुख्तलिफ बच्चियाँ दस्तकारी का काम करती थी उनको हमने फैसिलिटेट किया, उनकी तालीम और तरबियत की, उसके उनके प्रोडक्ट को थोड़ा सा मार्केटेड ओरिएंटेड बनवा के। देखिए पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो बन जाता है। असल काम है कि वो जो बेचारे बेरोजगार हैं जिनके पास ज़रूरी ज़मीनें नहीं हैं, वो किस तरह वो काम करें और उनके प्रोडक्ट को एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे में मार्केट किया जाए। उसके लिए हमें फिर होता था कि वो बेचारी ख़वातीन थी, उनके लिए बाहर निकलना, घर से कदम रखना वो मायूब भी समझा जाता था। वक्त ऐसा था, कोई आगे फ्रंट लाइन पे काम करने वाला नहीं था घर में, तो उनको हमने सहारा दिया ज़रूरी तरक्याती बैंक के माइक्रो क्रेडिट स्पेशल प्रोग्राम के तहत। तो उसमें फिर हमने मुझे अच्छी तरह याद है कि एक रस्सियाँ बनाने वाली रोप मेकिंग, ये मूड़ा सरकंडा और इस तरह की चिकें बनाने वाली जो जितनी भी महारतें थीं वो कसूर में बहुत एक्टिवली काम हो रहा था। तो उनको मैंने रस्सी बनाने वाली गुजरांवाला से स्पेशली एक मशीन बनवा के दी जो कि सस्ती भी थी, और उनको जो हाथ से वो बेचारी रस्सियाँ वो पहले मूंज को कूटती थी, फिर वो उसकी रस्सियाँ बनाती थी, तो वो रस्सियाँ हाथ से बनाती थी। तो वो फिर हमने उनको जब मशीन दी तो वो उनके लिए आसानी हो गई। पहले कम प्रोडक्शन थी, पैदावार कम थी, फिर पैदावार ज़्यादा हो गई। अब मार्केटिंग का मसला था। तो ये कारपेट इंडस्ट्री, शू मेकिंग, सिलाई कढ़ाई की मशीनें, उनकी महारतें और उनके जो भी बाई प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट बनते थे, रस्सियाँ थी, सरकंडा, मूड़े और चिकें, इनको मार्केट करना उनके लिए बड़ा मसला था। तो फिर हमने उसके लिए भी बहुत काम किया। ये थोड़ा सा मेरा मुख्तसर सा तारुफ है ज़रूरी तरक्याती बैंक का। उसके बाद 92 में मैं जब यहाँ पे आया इस्लामाबाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई, तो मुझे ट्रेनिंग फार्म जहाँ पे मछली फार्म भी था, पोल्ट्री फार्म भी था, टनल टेक्नोलॉजी और टनल फार्मिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी, साइलेज मेकिंग, हे मेकिंग, सोलर पंप और ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपो हॉल था जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स पड़े हुए थे, उनका तारुफ, उनकी टेक्नोलॉजीज़ का तारुफ, फिर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, नट वॉक एंड टनल, प्लास्टिक टनल, पॉप अप स्प्रिंकलर, ट्रेवलिंग बूम स्प्रिंकलर, इन पे भी हमने मूंगफली निकालने वाली मशीनें, छोटे कंप्यूटर ट्रैक्टर से लेके कंबाइन हार्वेस्टर तक, और कंबाइन हार्वेस्टर से उनके साथ छोटे ट्रैक्टर कंप्यूटर के साथ 5 इम्प्लीमेंट्स मैक्सिमाइजेशन, क्रॉप मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट में हमने मुतारफ़ करवाया। तो मीन्स के डेयरी सेक्टर में भी हमने चिलिंग यूनिट्स मुतारफ़ करवाए और मुख्तलिफ मिल्किंग मशीन्स, इवन गोट के लिए भी मिल्किंग मशीन पे हम डेमोंस्ट्रेशन ट्रेनिंग देते रहे। ग्रेडिंग पे हम सिट्रस ग्रेडिंग यूनिट था, फिर इसी तरह पोटैटो ग्रेडर, पोटैटो डिगर, मूंगफली निकालने वाली मशीन, इस पे मीन्स के तमाम जितनी भी जदीद मशीनरी थी वो हम उस पे डेमोंस्ट्रेशन और ट्रेनिंग देते रहे। और ये क्रेडिट जाता है पीआरसी को। हमने पीआरसी के साथ, एनएआरसी के साथ मिलके कंधे के साथ कंधा लगा के खूब काम किया, और जो भी जिद्दत वो जिस पे काम करते थे एनएआरसी वाले, वो हम उनको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करते थे अपने फॉर्म पे। और उसमें ग्लैडुलस भी है, उसमें ट्यूबरोज भी है, उसमें कट फ्लावर्स पे भी काम किया। तो जो टेक्नोलॉजी जिम्मेदार के लिए मौजू हम समझते थे, उसके लिए फिर हम टेक्नोलॉजी पैकेज प्लस उनके कर्जे के लिए इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी बनाते थे, जो कि हमारा क्रेडिट डिवीजन अप्रूव करता था, और फिर उसके बाद हम उनको लेके जाते थे उनकी दहलीज तक। तो ये हमारा सफ़र था जो कि 85 में मैंने बैंक ज्वाइन किया, तो 86 और 2006 तक तो मैं यहाँ पे फिर रहा, फिर मैंने रिटायरमेंट ले ली। तो ये सफ़र हमारा कुछ इस तरह, ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरा बेटा तलहा इकबाल है, उसने सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग की है, तो वो कोरोना की वजह से
फारिग था, तो उसने सोचा क्यों ना डैडी हम ऐसा करते हैं कि एक जॉइंट वेंचर सा टेकमैन इंटरनेशनल के साथ करते हैं। यानी कि आपका एक प्लेटफॉर्म है जो कि A1 फॉर्म मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल बनाते हैं, और वो मेरा काम जो होगा वो सारा मैं आपको करके दूंगा। तो आप टेकमैन के प्रोडक्ट्स की तशहीर और उनको अच्छे तरीके में, अच्छे पैराए में ज़िम्मेदार की दहलीज तक पहुंचाएं। ये आपका चूँकि पहले से एक्सपीरियंस है, काम आपने किया हुआ है, तो इसको लेके आगे चलें। तो सामीन व नाजरीन, ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है ये है A1 फॉर्म मैनेजमेंट प्रोग्राम, और इसको मैं टेकमैन के ही वसातत से, टेकमैन के तावन से मुख्तलिफ वक्फे से आप तक जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारफ़ करवाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप अपना कीमती टाइम देंगे, और जो भी हो सका मेरे उसमें जो मेरा तजर्बा है वो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने साथ ही लेके आगे चला जाऊं। ये थैला हकीम का थैला ही ना रह जाए, बल्कि ये आप तक पहुंचे वो इल्म, वो महारतें जो जदीद हैं, ज़रूरी टेक्नोलॉजी जो है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी नॉट मीन्स के वो कोई पहिया हो, कोई स्टेयरिंग हो, कोई मशीनरी हो, उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। नई इंफॉर्मेशन, नई जदीद मेथडोलॉजी जो अडॉप्ट की जा सके, जिससे खर्चा कम से कम हो और पैदावार बढ़ाई जा सके, जिम्मेदार के लिए आसान हो इस्तेमाल करना उसको हम जदीद टेक्नोलॉजी कहते हैं। मकसद यही है कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि ज़िम्मेदार आम बेचारा जो है उसकी इनकम को किसी तरह हम ज़्यादा कर सकें, उसको फ़ायदा पहुँचे और उसकी इनकम बढ़े। तो अल्टीमेटली वही इनकम, वो ज़राअत जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और उस रीढ़ की हड्डी को हमने मजबूत करना है। और आज के जो कि तअत्तुल शुदा टाइम है, जो कि कोरोना जैसे मसाइल से हम फंसे हुए हैं और उसमें हर बंदा बेरोज़गार हो रहा है, तो उनको एक जदीद रास्ता देना, उनकी रहनुमाई करना, ये हमारा वैसे ही इखलाकी मॉरली फ़र्ज़ बनता है। तो सामीन व नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मुख से तारुफ सा सुना। तो नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में मैं एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो कि टेकमैन का अछूता इनोवेटिव अनोखा सा प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं HB101। HB101 जो है वो केमिकल से, जहरों से पाक 4 जैपनीज प्रोडक्ट हैं, पौधे हैं, उनका एक्सट्रैक्ट है। और वो जितने भी हमारे जिम्मेदार हैं वो सब्जियां लगाते हैं, फसलें लगाते हैं, उनके बाग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो जहरों से पाक है, हर तरह के हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से पाक है। और वो नेचुरल जो 4 पौधे हैं जापानीज के, उनका एक्सट्रैक्ट है, उनका तरियाक है, और वो ज़मीन के अंदर अगर डाला जाए, फ्लडिंग की जाए, तो वो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है सॉइल की उसको इम्प्रूव करता है। अगर फसल लगाने से पहले बीज और बल्ब हैं या कलमे हैं, उनको डुबो दें उसके सोल्यूशन में, तो वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और नेक्स्ट ये है कि अगर उसको आप फसल के पनीरी के ऊपर भी स्प्रे करें, फसल आपकी मुरझा रही है, प्रॉपर वो उसकी नशोनुमा नहीं हो रही, तो उसको स्प्रे करेंगे तो उसको भी वो सेहतमंद करेगा। इसका बेसिक मकसद जो है ये बायो स्टिमुलेंट है, जो कि उसके पत्तों को बड़ा करता है, फोटोसिंथेसिस इंप्रूव होती है, जड़ें गहरी जाती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, तो वो उसको जितनी भी ताकत ज़मीन से मिलती है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये एक बेसिक माइक्रोबियल एक्टिविटी है और बायोटेक्नोलॉजी का अछूता सा प्रोडक्ट है। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम HB101 के हवाले से होगा, और ये हर जिम्मेदार, हर दोस्त की इसलिए ज़रूरत है कि ये जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, दालें हैं, दाने हैं, गंदुम है, चावल है,
उसके एंड प्रोडक्ट के अंदर भी जो गजाई अज्जा हैं, जो गजाइयत है उसकी, उसमें भी बेहतरी लाता है। उसकी साइज में, उसके कलर में, उसके मीन्स के फिनोटिपिकली और जिनोटिपिकली आपको वो इतना प्यारा प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा कि इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। इंशाल्लाह हम जल्द लेके मार्केट में आ रहे हैं। वो है हैप्पी बायो HB101 और टेकमैन का प्लेटफॉर्म होगा। और आप तक उसकी तशहीर के लिए, उसकी ब्रीफिंग के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कोई क्वेश्चन करना हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कर सकते हैं। A1 फार्म मैनेजमेंट का जो यूट्यूब चैनल है वो मिस्टर तलहा इकबाल साबिर उसको वो ओन करेंगे और इंशाल्लाह हम ये एक नया यूट्यूब चैनल लेके आप तक पहुंच रहे हैं। सामईन और नाजरीन, आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने अपना वक्त कीमती टाइम मुझे दिया और मेरी बातों को सुना। इंशाल्लाह हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब को हामी नासिर हो और ये जो सख्त वक्त है, मुश्किल वक्त है, कोरोना जैसा मसाइल हैं इर्द गिर्द फैले हुए, उनसे हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान और अपनी पनाह में रखे और हम इंशाल्लाह आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपने खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।